नमस्कार दोस्तों, बेट लॉन्च जी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स के 100 क्वेश्चन और जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है और आपने क्विक रिवीजन करना है तो आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। 15-15 मिनट की वीडियो बनाई हुई है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? तो ये करती है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। और ये जो CSO ऑफिस है किसके अंडर में काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। ऑप्शन में दिया गया है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में और योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी 1931 में हुई थी और RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो निर्माण, ये आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। सेवा क्षेत्र में आता है बीमा, होटल एवं रेस्तरां और परिवहन। और बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में आता है फार्मिंग, फिशिंग और कोयल माइनिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में आता है हैवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन। और सेवा क्षेत्र में तो आपको बता दिया मैंने, टर्सरी सेक्टर में बीमा, होटल, रेस्तरां एंड परिवहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2000 में। संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो ये होती है भारत उद्योग झुकाव के कारण। नेक्स्ट हमारे पास, किसी देश में जीवन स्तर को किस द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद में जो होते हैं योजना आयोग के सदस्य होते हैं प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है, तो ये दिया है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपने पढ़ लेना है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 1967 में हुई थी। और विश्व में अगर बात की जाए कि हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में इनकी बात की जाए तो MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन ए अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास, भारत IMF का डैश सदस्य है? तो ये है संस्थापक सदस्य, कि जब से इसकी स्थापना हुई थी IMF की तब से भारत इसका सदस्य है। नेक्स्ट है, रेपो रेट क्या है? तो ऑप्शन बी सही है। ये ऑप्शन जो दिए गए हैं जो बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उनके द्वारा ये लिखा गया था। तो इसमें लिखा गया है ये वह दर है जिस पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बैंक जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक जो होते हैं छोटे मोटे बैंक, इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिमांड ड्राफ्ट। ऑप्शन डी सही है। भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र का नियमन करता है? तो ये करता है IRDA। इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है UNDP के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत की विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस प्रकार की बिजली से होती है? तो ये होती है थर्मल से। लगभग 65% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में वो थर्मल से ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास, किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित
रिकॉर्ड है। तो यह है ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आता है ग्रामीण अस्पताल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगती है, डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1989 में। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो ये की गई थी पश्चिम जर्मनी। ऑप्शन डी सही है। येन किस देश की मुद्रा है? तो ये है जापान की। कौन सा बैंक चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक बना? तो ये बना है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है? तो ये है मौसमी और प्रचंड दोनों। ऑप्शन सी। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये है आपका कानपुर में। और चावल का पूछा जाए तो यह है कटक में। अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है? तो यह है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो ये कहा जाता था एसबीआई को। ऑप्शन बी आपका सही है। जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य हो तो ये होती हैं आदर्श अनुकल्प। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है? तो ये है ऑप्शन डी, स्वाभिमान और मनरेगा। निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो यह है खाद्य प्रसंस्करण। औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है? तो ये करता है मजदूर कार्यालय, लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट हमारे पास, यदि आरबीआई द्वारा नगद अनामत अनुपात कम कर दिया जाए तो उसका साख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगी। निम्न में से किस महाद्वीप को भारत में अधिकतम आयात करने वाला माना जाता है? तो ये माना जाता है एशिया को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में से कौन मुद्रा नोटों तथा 1 रुपया निम्न वर्ग कोटि के सिक्कों को जारी करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन सा भारत सरकार को राजस्व प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है? तो ये है सामान्य बिक्री कर। निष्पन्नस्फीति है? तो ये स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ स्फीति, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य आयात में शामिल है? तो ये है ऑप्शन बी, कच्चा माल। भारतीय बजट विभाजित होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, राजस्व बजट में और पूंजी बजट में। तो ये कैपिटल बजट होता है और रेवेन्यू बजट होता है। निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। ये आरबीआई का काम नहीं होता है। निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? तो कॉफ़ी और चाय। ऑप्शन ए। निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबों को दूर नहीं किया जा सकता? तो सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट सब्सिडी से। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है? तो क्या है ये? संपत्ति कर। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? तो ये गन्ना। निम्न में से कौन सा एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का एक मुख्य कार्य है? तो यह है छोटी बचतों को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए। ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक एचडीआई का घटक नहीं है? तो यह है स्वास्थ्य और पोषण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाता है बी कुरियन। ऑप्शन बी। पूंजी बाजार नियामक है? तो यह है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के
विदेशी मुद्रा भंडार को किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आरबीआई के संरक्षण में। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये है लाभांश और लाभ। डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में। समरूपी उत्पाद किसकी विशेषता है? तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता की। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की बिजली का है? तो ये थर्मल पावर का, ये मैंने डिस्कस कर दिया पहले। भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी आम है? तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मध्याह्न भोजन योजना किस पर शुरू की गई थी? तो 1995 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में बाजार नियामक के रूप में किस संगठन को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में। एसबीआई का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो ये है मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया था, तो ये उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा औद्योगिक रुग्णता का तत्काल सूचक नहीं है? तो ये है मार्केट शेयर में पतन। भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहित करना नीति को बढ़ावा देना है, तो यह है उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। एफडीआई संदर्भित करता है, तो ये करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में एक्सिम बैंक स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आयात निर्यात के कर को कहते हैं, तो ये कहते हैं कस्टम ड्यूटी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। और कब बने थे ये? 1943 में बने थे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है 1950 से लेकर 1956 तक। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है? तो ये कौन सा कर है? निगम कर। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। 2016-17 के बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए पूंजी का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो ऋण एवं अन्य दायित्व। बैंक दर क्या है? तो ये वो रेपो रेट डिस्कस किया था। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो ये है सेवा का, लगभग 54%। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था उदय कुमार ने। और ये है नया डिज़ाइन। कब डिजाइन किया गया था? 15 जुलाई 2010 को। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रण करता है? तो ये करता है IRDA। और IRDA की स्थापना हुई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर का उत्पन्न करना होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। पूछा जाए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1997 में। वर्ल्ड बैंक सदस्य देश को ऋण प्रदान करता है, तो ये करता है स्वयं के धन से, उधार से और गारंटी से, ये सभी आ जाएगा। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो ये बदल सकते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो ऋण सृजन बढ़ेगा। ऑप्शन ए। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ऑप्शन ए। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? तो ये देता है ऑप्शन बी, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए।
ऑप्शन सेकंड सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो पहले तो ये होता था जुलाई से जून तक, पर अब शायद रिवाइज किया गया है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। तो आपने गूगल सर्च कर लेना है। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन एक सही है, अप्रैल से मार्च तक। नेक्स्ट हमारे पास से का बाजार नियम निम्न में से किसको मान्यता मानता है? तो ये मानता है पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूंजी की समान उत्पादिता होती है। तो इसका ऑप्शन सही है, नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर। ऑप्शन ए सही है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या है? तो ये है सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में से श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? तो कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। मिश्र अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है? तो ICICI। SDR बास्केट किस मुद्राओं से बना है? तो ये बना हुआ है फ्रांस इसका सही ऑप्शन है। 1933 में अर्थव्यवस्था में माइक्रो और मैक्रो C शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रगनार प्रिस्क ने। डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेश बाजार में बिक्री। तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो यह है बैंकिंग, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो ये है मशीनरी। उदासीनता वक्र डैश के समान स्तर को मापता है। तो दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? तो यह है जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं। ऑप्शन 3 सही है। स्वर्ण क्रांति किसकी बढ़त को इंगित करती है? तो तेल बीज का उत्पादन। नेक्स्ट है बृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रगनेर प्रिस्क ने। ऑप्शन सेकंड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है? तो तुलनात्मक लागत। पूंजी बाजार का संबंध किससे है? तो ये है दीर्घकालीन निधि से। प्रभावी मांग निर्भर करती है तो पूर्ति कीमत पर। ऑप्शन 4 सही है।